हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के जो 3 इंपॉर्टेंट शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। पहले जो उनके संस्थापक थे मुगल साम्राज्य के, बाबर, फिर उनके उत्तराधिकारी आते हैं हुमायूं, और उनके बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी कौन होते हैं, अकबर। तो इन 3 शासकों के बारे में हमने जो भी डिटेल में पॉइंट्स थे, जो भी याद करने वाले पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं मुगल साम्राज्य में जो हमारे आगे 3 शासक और बचे हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कोई भी पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अकबर के बाद आपके जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं वो थे सलीम। सलीम थे अकबर के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी। बाद में उन्हीं का आगे चल के नाम क्या पड़ता है, जहांगीर। तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा? सलीम नाम रखा उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। शेख सलीम चिश्ती काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे। ये इन्हीं के अकबर के समकालीन थे। जिस समय अकबर का शासन चल रहा था उसी समय काफ़ी प्रसिद्धि मिली शेख सलीम चिश्ती को। तो इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा सलीम। और सलीम आगे चलकर जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो किसकी उपाधि से बैठते हैं? जहांगीर के नाम की उपाधि से ये राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी हमने पढ़ा था बाबरनामा, ठीक है। किसकी आत्मकथा थी? बाबर की। जो भी मुगल शासक है उनकी जो आत्मकथा का नाम क्या है और किस भाषा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते जल्दी। बाबर पहले मुगल शासक थे, उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। किसने लिखी थी? बाबर ने खुद लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की में। उसका बाद में फारसी अनुवाद कराया गया। अकबर के समय में किसने करा था? अब्दुल रहीम खान खाना। याद रखना है ये चीजें। इसके बाद हुमायूं आते हैं, उनके पुत्र। हुमायूं की आत्मकथा का नाम था हुमायूंनामा। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं अकबर। अकबर की आत्मकथा का नाम क्या था? अकबरनामा। और किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना दोनों ही अकबर के शासनकाल में थे। इन्हीं के नवरत्न में से दोनों थे। ऐसे ही जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम है इनके तुजुक ए जहांगीरी। ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जो कि हमने खुद लिखी है अपनी कहानी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन बाद में ये पूरी खत्म नहीं कर पाए थे। इन्होंने आधी लिखी और उसी समय में ये मर गए। तो इसको पूरा किसने करा? मौतविंद खान एक राइटर है, उन्होंने इसको पूरा करा। तो आप इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है बस जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए जहांगीरी। अब आता है जहांगीर के टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, वो थी खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। तो खुसरो कौन थे? खुसरो थे जहांगीर के पुत्र, जिनका आगे चल के नाम क्या पड़ता है? शाहजहां। तो सलीम का आगे चल के नाम क्या पड़ा? जहांगीर। और खुसरो का आगे चल के नाम क्या पड़ा? शाहजहां। तो खुसरो की सहायता किसने दी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। किसने सहायता दी? बिल्कुल याद रखिएगा, अर्जुन देव ने दी थी। अब क्यों दी थी सहायता? अब खुसरो अपने पिता को गद्दी से हटाना चाहते थे और खुद गद्दी पर आना चाहते थे, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां को इस काम के लिए सहायता किसने दे दी? अर्जुन देव ने सहायता दे दी। अब अर्जुन देव ने सहायता दी तो जहांगीर उनसे भी गुस्सा हो गया और जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी, उनको फांसी दिलवा दी, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी? किस मुगल शासक ने दिलवाई थी? ये क्वेश्चन बनता है। तो जहांगीर ने दिलवाई थी। और किस कारण दिलवाई थी? शाहजहां, जो कि खुसरो, उनको सहायता देने के कारण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप सभी को पता है अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। और ये परफेक्ट टाइम है इसका सब्सक्रिप्शन लेने का। अभी तक आपको 10% डिस्काउंट मिलता था रेफरल कोड यूज़ करने पे, लेकिन अभी आपको क्या मिलने वाला है? 15% का स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। और साथ में 10% जो डिस्काउंट मिलता था वो भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक अनअकैडमी ने इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेने का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो। साथ में आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते थे वो भी मिलेंगे, जैसे 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ का एडिशनल प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ऐसे ही 12 मंथ की अगर आप एनडीए कोचिंग लेते हैं तो 12 मंथ की एसएसबी कोचिंग आपको फ्री मिलेगी। एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। एनडीए के लिए आपका टारगेट एनडीए 2 बैच और एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए तेजस बैच, ठीक है। तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। पहले जो प्राइस था उससे 15% डिस्काउंट प्राइस मिलेगा आपको 13-17 के बीच में। और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ज्ञानी10, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, ठीक है। जहांगीर को किस लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर। इन्होंने एक न्याय की जंजीर बनवाई थी आगरा किले के पास, यमुना तट के पास। इन्होंने एक खंबे पर लगवा रखी थी जंजीर। इसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। ये सोने की जंजीर थी, ठीक है। तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी ये पूछा जाता है। जहांगीर ने लगवाई थी। और आगे ये आ गया आपका, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने, ठीक है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। अब नूरजहां कौन है? जहांगीर की बीवी जो थी, उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था नूरजहां। उनका पहले नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां की उपाधि उन्हें किसने दी थी? जहांगीर ने उनका नाम नूरजहां रखा था, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा नूरजहां। याद रखिएगा, मेहरुन्निसा नूरजहां। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कराए जिस पर कि नूरजहां और इनकी स्वयं की तस्वीरें छपा होती थी। तो कौन से मुगल शासक है जिसने अपनी और अपनी पत्नी के साथ जो चित्र थे वो अंकित करवाए सिक्कों पर?
तो वो थे जहांगीर, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो नूरजहां और मेहरुन्निसा किसकी पत्नी का नाम था? जहांगीर की। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, शाहजहां की पत्नी का नाम नूरजहां और मेहरुन्निसा बताने लग जाते हैं, तो वो नाम अलग है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब कहां पर किस मुगल शासक को दफनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। बाबर को कहां दफनाया गया था? बाबर को काबुल में दफनाया गया। आगरा में पहले दफनाया गया था, लेकिन बाद में कहां दफनाया गया? काबुल में। तो काबुल में अभी उनकी टॉम्ब है, याद रखिए। इसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं की टॉम्ब कहां पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर की टॉम्ब कहां पे है? अकबर को दफनाया गया सिकंदरा। सिकंदरा जो कि आपका आगरा में पड़ता है, वहां पे उन्हें दफनाया गया है। इसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर को कहां दफनाया गया? शाहदरा में। शाहदरा पड़ता है लाहौर में, रावी नदी के किनारे इन्हें दफनाया गया। तो लाहौर में इन्हें दफनाया गया, शाहदरा में, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसने ऐसी स्टेटमेंट दी थी, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इन्होंने कहा था कि किसने कौन सा चित्र बनवाया है, बस आप चित्र दिखाओ, ये बता देंगे कि कौन सा वो आर्टिस्ट है जिसने चित्र बनाया, चाहे वो जिंदा हो या नहीं हो। ये आंख बंद करके बता देते कि मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि कौन सा चित्र किस आर्टिस्ट ने बनाया है। तो इसीलिए चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। कई सारी चित्रकला इनके समय में बनाई गई और इनके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, उनके शासनकाल में हिंदी साहित्य में काफ़ी चीज़ें लिखी गई, जैसे जो हमारे 2 महाकाव्य हैं, महाभारत, रामायण, इनका फारसी अनुवाद किया गया, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया। तो उनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल को हमारा मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसीलिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया? नूरजहां ने करवाया, ठीक है। जहांगीर को कहां दफनाया गया? शाहदरा, लाहौर में, रावी नदी किनारे, और वहां पे इनकी टॉम्ब का निर्माण, मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में जो विदेशी नागरिक आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, और ये प्रथम अंग्रेज थे जो कि भारत आए थे, ठीक है। प्रथम अंग्रेज जो कि मुगल शासक के दरबार में आए थे, वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस से। उसके बाद और भी आए, जैसे सर टॉमस रो आए, विलियम फिंच आए, ये सब यूरोपीय यात्री थे, ठीक है, यूरोपीय यात्री थे। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, उसके बाद सर टॉमस रो, उसके बाद विलियम फिंच। आपको 2 नाम याद रखने, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, प्रथम अंग्रेज जो कि मुगल दरबार में आए, वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? जहांगीर के। और क्या नाम था उस प्रथम अंग्रेज का? तो कैप्टन हॉकिंस। या क्वेश्चन इस टाइप आता है कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? तो सर टॉमस रो का नाम याद रखिएगा, ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। तो जहांगीर के बाद आते हैं आपके उनके पुत्र खुर्रम, जिनको आगे चल के शाहजहां की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। आप इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं? शाहजहां। शाहजहां में देखिए आपको एंड में दिख रहा होगा जहां, तो पिता का नाम क्या था? जहांगीर। तो अपने पिता के नाम को अपने पीछे लगा लिया सरनेम की तरह इन्होंने, ठीक है। जहांगीर से जहां लेके शाहजहां लगाया, तो जहांगीर के पुत्र कौन हुए? शाहजहां। याद रखिएगा, पहले जहांगीर आते हैं, उनके बाद उनके पुत्र शाहजहां होते हैं, ठीक है। शाहजहां का पहले क्या नाम था? खुर्रम। और इनका विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। अपनी बेगम मुमताज महल की उपाधि इन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम को दी थी। इनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर कराया। तो आप सभी को पता है ताजमहल कहाँ है, क्या है? मुमताज महल की एक कब्र है। तो लेकिन आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम है कौन, ये जहांगीर की पत्नी है या फिर शाहजहां की? तो इसे याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी है और इन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जिनको बाद में उपाधि दी गई थी नूरजहां की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे याद रखिएगा। ताजमहल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली आंसर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको याद नहीं होगी मेरे ख्याल से। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार, एक तरह से कह सकते हैं जो चीफ बंदा था वहाँ पे, जो सब चीज़ देख रहा था, देख रेख कर रहा था कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, निरीक्षण कर रहा था उस सबका, तो वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मेन इसी ने उस पूरे का निर्माण कराया, इसी के जो थी इसी की लीडरशिप में पूरा निर्माण हुआ। तो इसका नाम याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य स्थापत्य कलाकार थे ताजमहल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। मयूर सिंहासन भी शाहजहां के शासनकाल में बना था। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सिंहासन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बादल खान था। अब मयूर सिंहासन था कहाँ पर? मयूर सिंहासन अपने लाल किले में रखा हुआ था। लाल किले में जो थे हमारे मुगल शासक रहा करते थे, तो उन्होंने वहीं पर ही जो महल था, मुख्य महल था जहाँ पर इनका दरबार हुआ करता था, वहीं पर ही मयूर सिंहासन रखा हुआ था और ये लोग बैठा करते थे वहीं पे, ठीक है। तो मयूर सिंहासन है कहाँ? दिल्ली के लाल किले में। और किसने निर्माण कराया? शाहजहां ने निर्माण कराया। याद रखिएगा मयूर सिंहासन के बारे में। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बादल खान। तो इसका मुख्य कलाकार याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बना और कहाँ पर था ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो स्थापत्य कला मतलब होता है बिल्डिंग बनाने के कला, ठीक है। तो इनके काल में काफ़ी अनोखी प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई गई, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा रहा, तो इसीलिए इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। आप सिंपल याद रखिए, ताजमहल किसी शासनकाल में बना, शाहजहां के शासनकाल में, और ये आर्किटेक्चर का अनोखा नमूना है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और भी काफ़ी सारी बिल्डिंगें शासनकाल में बनी जिस प्रकार से, जिसलिए इन्हें स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जैसे देखिए दिल्ली का लाल किला बना इनके शासनकाल में, जो कि काफ़ी फेमस है, और मुगल शासक यहीं पर रहा करते थे। दिल्ली की जामा मस्जिद, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा किले में मोती मस्जिद स्थित है, ये शाहजहां ने बनवाई थी, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। ताजमहल तो हम पढ़ चुके हैं, एवं लाहौर किला, लाहौर किला स्थित शीश महल, सॉरी, लाहौर किला के अंदर शीश महल बना हुआ है, तो लाहौर किला के अंदर शीश महल बना हुआ है, वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरा की मोती मस्जिद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर आपको पता है ना कहाँ पर है? गुजरात में था, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? शाहजहां ने मिलाया। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि अहमदनगर को किस मुगल शासक ने अपने राज्य में मिला लिया? तो किसने मिला लिया? शाहजहां ने मिला लिया, ठीक है। तो आगे थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाहजहां के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली। तो राजधानी क्या थी मुगल साम्राज्य की? आगरा थी। उसे दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? ये क्वेश्चन आता है। शाहजहां ने स्थानांतरित किया, और जब स्थानांतरित किया तो बीच में एक जगह रेस्ट लेने के लिए रुके, और वहां पर एक नया जो नगर था उसकी स्थापना की, जिसका नाम था शाहजहांबाद। तो आगरा से दिल्ली के बीच में रास्ते में यमुना नदी के तट पर क्या पड़ता है? शाहजहांबाद नामक नगर पड़ता है। तो क्वेश्चन अगर आता है शाहजहांबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसके जो सिटी का नाम है शाहजहानाबाद, तो उसी में इनका नाम छुपा हुआ है शाहजहां। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। किस लिए की थी? जब आगरा से वो दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर रहे थे। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सारदी दुवान था। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके पीछे कहानी ये है कि देखिए शाहजहां के हुए 4 पुत्र, और उन्होंने क्या किया? चारों पुत्रों को बराबर राज्य दे दिया और उन पर अधिकार करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो उनके दूसरे पुत्र थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब, तो औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों के खिलाफ एक एक करके युद्ध लड़ा और सभी को मार दिया, ठीक है, और पूरे राज्य पर अपना अकेले शासन करने लगा। तो इसी से ही शाहजहां को तकलीफ हुई होगी, उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया, तो औरंगजेब ने उनको भी, शाहजहां को भी बंदी बना लिया। समय याद करने की जरूरत नहीं है, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पर आता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने अंतिम जीवन कैद में बिताए या फिर बंदी बनकर बिताए? तो वो थे शाहजहां, और उन्हें किसने कैद किया था? उन्हीं के पुत्र औरंगजेब ने। तो कहाँ बिताया उन्होंने अपना जीवन? आगरे किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष, अर्थात 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो कैदी बनकर वो 8 साल रहे और 74 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है आगरा किले में कैद में, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो मुगल शासक थे वो हुए हमारे औरंगजेब, जो कि शाहजहां के पुत्र और उत्तराधिकारी हुए। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो किस नाम से राज्याभिषेक कराया? अबुल मुजफ्फर मुईदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। तो ये नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप याद रखिए आलमगीर। तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। और इसने पहली बार अपना कहाँ पर राज्याभिषेक कराया? आगरा में। और उन्होंने एक ऐसे मुगल शासक जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया। पहले तो जल्दबाजी में अपने पिता को कैद कर लिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी, तो इन्होंने आगरा में जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। पीर मतलब एक तरीके से इनके गॉड होते हैं, मुसलमानों में गॉड माना जाता है पीर को, एक शुद्ध आत्मा के रूप में माना जाता है। तो जिंदा पीर की उपाधि अपने आप को भगवान के बराबर किसने माना? औरंगजेब ने अपने आप को भगवान के बराबर मानते हुए जिंदा पीर की उपाधि धारण करी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। पहला कराया आगरा में, क्योंकि आगरा काफ़ी समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, तो वहाँ पर उसने अपना सबसे पहले राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद जो नई राजधानी थी स्थानांतरित करी थी शाहजहां ने दिल्ली में, तो दिल्ली में उसने अपना पूरी तरीके से एक और बार राज्याभिषेक करवाया। तो 2 बार राज्याभिषेक किसने करवाया? औरंगजेब ने। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं उसके शासनकाल में। तो 1666 ईस्वी में आगरा के किले में, तो ये 1666 याद मत रखिएगा, बस याद रखिए आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष कौन आता है? शिवाजी। तो औरंगजेब के समक्ष शिवाजी आते हैं, और क्या होता है? शिवाजी को कैद कर लेते हैं औरंगजेब, और जयपुर भवन में उन्हें रख दिया जाता है कैदी बना के। तो आप ये सब भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन याद रखना है कि शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवाजी को कैद करके रखा गया जयपुर भवन में, और किसने कैद किया था? औरंगजेब ने कैद किया था, ठीक है। अब शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मराठा साम्राज्य में, ठीक है, क्योंकि यही संस्थापक थे, इन्होंने मराठों का उत्कर्ष किया, ठीक है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। तो इनका लक्ष्य क्या था? पूरा जो देश है, पूरा जो इनका राज्य है, उसे इस्लामिक बनाना इनका लक्ष्य था। कोई भी दूसरा धर्म माने इन्हें वो बर्दाश्त नहीं था, ठीक है। तभी तो इन्होंने अपने आप को जिंदा पीर की उपाधि भी दी थी।
तो उन्होंने इसीलिए नवे गुरु तेग बहादुर थे, वो सिख धर्म को मानते थे, उनको बोला कि तुम भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, कब करवाई ये समय पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 1675 में गुरु तेग बहादुर जो कि नवे गुरु थे सिखों के, उनकी हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। इसी तरह हमने पढ़ा था जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम शाहजहां की सहायता करने के लिए जो 5वें गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। तो मैं काट दीजिएगा, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। हमने अकबर के शासनकाल में पढ़ा था कि उसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर तब किसी को नहीं देना पड़ता था अकबर के शासनकाल में। तो जजिया कर होता है जो भी मुस्लिम लोग होते हैं वो मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं, अपनी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें कर देना पड़ता है, वो होता है जजिया कर। तो वो किसने समाप्त कराया था? अकबर ने कराया था। और उसे पुनः लागू किसने कराया? औरंगजेब ने। और हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी जजिया कर के बारे में सल्तनत काल में, कि पहले शासक जिन्होंने हिंदुओं पर भी जजिया कर लागू करा वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है औरंगजेब के शासनकाल का, बीबी का मकबरा। तो बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो औरंगजेब ने निर्माण कराया था ये नहीं है, औरंगजेब के शासनकाल में कराया गया था, ये याद रखिए आप। ठीक है, बुकों में आपको सेम एज इट इज दिखेगा कि औरंगजेब ने कराया था, लेकिन औरंगजेब ने नहीं कराया था, औरंगजेब के शासनकाल में कराया गया। लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? इनके पुत्र जिनका नाम था मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम का ही दूसरा नाम होता है आजम शाह। ठीक है, आजम शाह नाम याद रखिए। आजम शाह ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था, अपनी माता का मकबरा था, उनकी माँ का मकबरा था, उसका निर्माण कराया। औरंगजेब की पत्नी का ही जो कब्र है उसी को बीबी का मकबरा कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। नाम याद नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज़्यादा नाम याद करें कंफ्यूज जाएंगे कि मेहरुन्निसा कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी और दिलरास बानो बेगम कौन थी। तो बीबी का मकबरा कौन है? औरंगजेब की जो पत्नी थी उनका मकबरा है बीबी का मकबरा। इसका निर्माण कहाँ कराया गया? औरंगजेब का शहर, तो औरंग से औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में करवाया। किसने कराया? औरंगजेब के शासनकाल में उनके पुत्र आजम शाह। याद रखिएगा, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। आजम शाह ने इस मकबरे का निर्माण कराया था अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में। ठीक है, बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिला लिया, जो कि दक्षिण भारत के काफी इंपॉर्टेंट राज्य है। बीजापुर आपका कर्नाटक में पड़ता है और गोलकुंडा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। तो इन दोनों राज्यों पर किसने कब्जा करके मुगल शासन में मिला लिया? औरंगजेब ने। याद रखिएगा इसे। ठीक है, अगर टफ एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, औरंगजेब के समय में जितने भी सेना में लोग भर्ती होते थे या जो बड़े बड़े पदों पे लगे लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे। हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किसने करी? इससे ज़्यादा किस मुगल शासक ने करी? औरंगजेब ने करी। नेक्स्ट आता है औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष थे। हमने पढ़ा था अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? नगाड़ा, नकाड़ा नाम का वाद्य यंत्र था, उसे बजाते थे। ऐसे ही औरंगजेब स्वयं वीणा बजाया करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल पैटर्न वैसा नहीं रहा है कि बिल्कुल सतही क्वेश्चन पूछ ले गए कि संस्थापक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। अगर आप कोई ढंग का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी CHSL दे रहे हैं या फिर CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में कौन से मंदिर थे? सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर। तो एक काफी फेमस मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और बनारस का विश्वनाथ मंदिर पता चल गया बनारस उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसे कहाँ पर दफनाया गया? सभी शासकों को पढ़ लिया हमने, कहाँ का दफनाया गया याद रखिएगा। और उनकी जो आत्मकथा है उसे याद रखिएगा। औरंगजेब की आत्मकथा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद लिखी भी नहीं गई थी, इसलिए जरूरत नहीं है इसको याद करने की। लेकिन इसे कहाँ दफनाया गया था? खुलदाबाद में दफनाया गया था, जो अब रोजा कहलाता है। तो जगह का नाम याद रखिए, कहाँ थी? खुलदाबाद। बाकी कुछ याद नहीं रखना कि अब क्या कहा जाता है। खुलदाबाद जगह है, वहां पर इसे दफनाया गया था। ठीक है, औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो वो चाहता था कि हमारा जो देश है काफिरों का देश। काफिरों का देश मतलब जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उन्हें काफिर कहते हैं। ठीक है, जैसे सभी लोग मान लीजिए इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो फिर इस्लाम का देश हो गया। लेकिन अगर इस्लाम धर्म से किसी और धर्म को मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई और धर्म हो, तो वो काफिर हैं लोग। ठीक है, वो लोग धर्म से हटे हुए हैं तो काफिर लोग हैं। तो उसका लक्ष्य क्या था कि पूरे देश में इस्लाम माना जाए और कोई भी धर्म नहीं माना जाए। इसी चक्कर में उसने 1675 में नवे गुरु जो थे तेग बहादुर, उनकी भी हत्या करवा दी थी। ठीक है, इसी वही लक्ष्य था। वो उनको चाहता था कि वो भी इस्लाम स्वीकार कर ले, क्योंकि वो उस समय प्रचार प्रसार काफी कर रहे थे सिख धर्म का। तो वो चाहता नहीं था कि प्रचार प्रसार हो, वो चाहता सिर्फ कि इस्लाम धर्म ही पूरे देश में फैले। तो काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना किसका लक्ष्य था? किस मुगल शासक का लक्ष्य था? तो औरंगजेब का लक्ष्य था। तो सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक थे। इससे प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें आधे शासक है, 3 शासकों के नाम, और इस क्लास में 3 शासक हमने कंप्लीट करे।
इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जितना मैक्सिमम है उतना आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर आप टेंशन मत लें, इससे बाहर आएगा भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे हम पढ़ा दूँ उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर किया कीजिए, और साथ ही में जो आपकी बुक है लूसेंट, उसमें जो भी पॉइंट्स है उसे मार्क कर लीजिए कीजिए, ताकि आप जब बाद में पढ़े तो आपको वीडियो पे ना आना पड़े, आप बुक से रिवीजन करते रहें, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाती है बुक से रिवीजन। जब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं वीडियो से रिवीजन करूँगा, तो वीडियो से रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता हो कि कुछ यूजफुल हो रहा है आपके लिए, काफ़ी मेहनत भी लगती है मेरी भी, पहले टाइप करना होता है, उसके बाद में पढ़ाना भी होता है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।